तो दोस्तों आपको भी एनएसपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारे डाउट है, जैसे कि एनएसपी स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो कितना स्कॉलरशिप मिलता है, इसे किस प्रकार से अप्लाई करना है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, ये सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो एनएसपी स्कॉलरशिप पर बहुत सारे स्कीम होते हैं, जैसे कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो स्पेशली 9-10 के लिए होता है, दूसरा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, और फिर होता है टॉप क्लास स्कॉलरशिप यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप जो स्पेशली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है। तो मैं इस वीडियो में स्पेशली सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप यानी कि टॉप क्लास स्कॉलरशिप के बारे में ही मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए भी एनएसपी पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपने स्टेट स्कॉलरशिप के साइट पर जाकर के अप्लाई करें। जैसे कि बिहार की बात करें तो बिहार में पीएमएस ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप पीएमएस के पोर्टल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से हर स्टेट में स्टेट स्कॉलरशिप का साइट होता है, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी से हैं तो आप एनएसपी पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप, जिसमें आपको बहुत सारे डाउट होंगे। सबसे पहला कि एनएसपी स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एनएसपी स्कॉलरशिप का पैसा बिल्कुल मिलता है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनएसपी स्कॉलरशिप का पैसा कितना मिलता है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग साइट पर आपको अलग अलग अमाउंट देखने को मिल रहा होगा। कहीं पर 36,000 रुपया, तो कहीं पर 48,000 रुपया, तो कहीं पर 75,000 रुपया, तो कहीं पर 88,000 रुपया। इस तरह से आपको अलग अलग अमाउंट देखने को मिलेगा। तो ये अमाउंट क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है वो मैं अब बताने वाला हूँ। तो आप सभी को मालूम होगा कि एनएसपी स्कॉलरशिप जो सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं तो आपको पर ईयर 12,000 रुपया मिलता है अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो अभी आपको मालूम होगा कि 2023 से ग्रेजुएशन 4 ईयर का कर दिया गया है, जिसके कारण देखेंगे कि कई साइट पर आपको 48,000 रुपया देखने को मिलेगा, जो कि पहले ग्रेजुएशन 3 ईयर का था तो 36,000 रुपया कई अलग अलग साइट पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि 75,000 रुपया और 88,000 रुपया क्यों देखने को मिल रहा है। तो आपको मालूम होगा कि एनएसपी स्कॉलरशिप जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत आपको अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको पर ईयर 12,000 रुपया मिलता है। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको पर ईयर 20,000 रुपया तक मिलता है। मिलाकर के टोटल 88,000 रुपया होता है, जिसके कारण आपको अलग अलग साइट पर आपको 88,000 रुपया भी आपको देखने को मिल रहा होगा। 75,000 रुपया जो कि पहले ग्रेजुएशन 3 ईयर्स का था तो आपको 12,000 रुपया 3 में आप मल्टीपल करेंगे तो आपको 36,000 रुपया होता है, और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जो कि जोड़ेंगे तो 20-20 40,000 रुपया होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन 2 ईयर्स का होता है तो आपको 40,000 रुपया होता है। तो आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को आप ऐड करेंगे तो टोटल 76,000 रुपया होता है, जिसके कारण आपको यहाँ पर आमतौर पर 75,000 रुपया एनएसपी स्कॉलरशिप का अमाउंट देखने को मिल रहा होगा कई साइट पर। तो आपको इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अभी ग्रेजुएशन 4 ईयर्स का हो चुका है तो आपको 12,000 रुपया आपको 4 ईयर्स तक मिलेगा। आपको पर ईयर 12,000 रुपया आपको एनएसपी स्कॉलरशिप का मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एनएसपी कट ऑफ लिस्ट हर साल जारी होता है, तो आपको एनएसपी कट ऑफ लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर आप इंटर का एग्जाम दे दिए हैं तो आपको एग्जाम पास करने के बाद एनएसपी कट ऑफ लिस्ट जारी होता है। तो अगर आपको एनएसपी कट ऑफ लिस्ट में नाम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एनएसपी स्कॉलरशिप के कट ऑफ लिस्ट में सभी का नाम नहीं होता है। जिनका इंटर में नंबर बढ़िया आता है उन्हीं को एनएसपी कट ऑफ लिस्ट में नाम देखने को मिलता है। अगर आप साइंस से लिए होंगे तो आपको इस बार साइंस का कट ऑफ 345 नंबर तक गया था, तो अगर आपको 345 नंबर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हर साल चेंज होते रहता है, तो आप कोशिश करना है कि आपको 350 से प्लस नंबर रहना चाहिए, तो आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में साइंस से कम कट ऑफ जाता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें बहुत सारे डाउट होता है कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स या बॉयज। इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इंटर के बाद बॉयज को पैसा नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आपको एनएसपी कट ऑफ लिस्ट में नाम है, अगर आप अच्छे मार्क्स लाए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। इसमें आप सभी कैटेगरी का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी बीसी ईबीसी या फिर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत आपको 12,000 रुपया हर ईयर आपको मिलेगा। यहाँ पर एक चीज आपको डाउट हो रहा होगा कि ईबीसी कैटेगरी का आपको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो आपको मालूम होगा कि ओबीसी कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया है एनएसपी पोर्टल पर। तो आपको ओबीसी में ही आपको अप्लाई कर लेना है, क्योंकि ओबीसी में दो कैटेगरी होते हैं, BC1 और BC2। BC1 को एबीसी कैटेगरी माना जाता है और जो BC2 है उन्हें ओबीसी कैटेगरी माना जाता है। तो दोनों को मिलाकर के यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में ही आपको अप्लाई करना है। ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ लिस्ट में नाम आपको देख लेना है। अगर आपको कट ऑफ लिस्ट में नाम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई किस प्रकार से करना है। तो आपको सबसे पहले 14 डिजिट का OTR करना होता है, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद आपको OTR और पासवर्ड आपको मिलता है, तो उसको लॉग इन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। तो आपको अप्लाई करने में ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। आपको 10th 12th का मार्कशीट होना चाहिए और आपको एडमिशन रिसिप्ट होना चाहिए। आप जो भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए होंगे ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको एडमिशन रिसिप्ट होगा, तो एडमिशन रिसिप्ट लगेगा। और आपको जाति आवासीय आय होना चाहिए। कोशिश करें कि वर्तमान का होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आपका ओल्ड का भी रहेगा तो आपको चलेगा, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट आपको वर्तमान का होना चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि आपको तीनों आप वर्तमान का ही होना चाहिए, ताकि वेरिफिकेशन होने में आपको आसानी हो। अब आपको अप्लाई करने के बाद क्या करना है कि आपको हार्ड कॉपी को सारे डॉक्यूमेंट के साथ अपने इंस्टीट्यूट में जाकर के जमा करवा लेना है। यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट अप्लाई करते समय नहीं लगेगा, लेकिन जब आप जमा करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद, तो आपको वहां पर अपने इंस्टीट्यूट में बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, आपके इंस्टीट्यूट से ही आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब आपको अप्लाई करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं, जैसे कि मार्कशीट, एडमिशन रिसिप्ट और आपका जो जाति आवासीय आय है, आधार और पासबुक, ये सारे जीरोक्स करा करके बोनाफाइड के साथ और फाइनल सबमिट के बाद जो आपका रिसिप्ट होगा उसके साथ आपको अपने इंस्टीट्यूट में जमा कर देना है। क्योंकि आप अपने इंस्टीट्यूट में जमा करने के बाद आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा ही इसमें वेरिफिकेशन होता है। इसमें बहुत सारे वेरिफिकेशन होता है। आपके इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपके नोडल ऑफिसर से वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको एनएसपी स्कॉलरशिप मेरिट में आपका सब कुछ सही डॉक्यूमेंट होता है, तो आपको एनएसपी स्कॉलरशिप मेरिट में यस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके आधार से जो भी बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा उसमें आपका पैसा भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 12,000 रुपया मिलने के बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट से रिन्यूअल करवाना होता है। तो कई इंस्टीट्यूट में आपको जो है रिन्यूअल करने के लिए असाइनमेंट देते हैं बनाने के लिए। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग रूल होता है, तो आप अपने इंस्टीट्यूट के रूल का पालन करेंगे तो आपको अगले साल फिर रिन्यूअल हो जाएगा। तो आपके नोडल ऑफिसर जो भी असाइनमेंट दिए हैं, जो भी आपको बोले हैं, तो आप उसको सही से पालन करेंगे तो आपको फिर रिन्यूअल होगा। उसके बाद अगले साल फिर आपको 12,000 रुपया मिलेगा। तो इसी तरह से आपको 4 ईयर्स तक 12,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके बाद आपको 20-20 हजार रुपया, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन 2 ईयर्स का होता है, तो आपको 20-20 हजार रुपया मिलेगा। यहाँ पर कई स्टूडेंट का जानकारी नहीं होता है कि इसको किस प्रकार से अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप मिलता है नहीं मिलता है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और आप उन्हें बता सकते हैं कि 12th के बाद बॉयज का भी पैसा दिया जाता है। तो अगर आपको एसपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।